नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है काफ़ी कॉमन और जो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत भी काम आएगा, आप इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है यूरिया के रिलेटेड, कि यूरिया की क्यों ज़रूरत पड़ी और यूरिया सिस्टम जो आजकल आप आने वाली गाड़ियों में देख रहे हैं वो कैसे काम कर रहा है, उसको लेके ही हमारा ये बनाया हुआ वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको आपकी गाड़ी के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एशिया टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पता चलेगा और क्यों यूरिया सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस क्लिप में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये टाटा जेन्युइन DEF, यानी कि जो टाटा मोटर्स, जो टाटा की गाड़ियों में DEF डलता है उस बकेट का फ़ोटो है। 20 लीटर की बकेट आती है। तो ये DEF होता क्या है बेसिकली, हम सबसे पहले ये बात करते हैं, इसको बोलते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। आपको DEF के नाम से मिलेगा, OS 32 के नाम से भी मिलेगा, और तीसरा आपको मार्केट में एडब्लू के नाम से भी ये मिलता है। इसमें स्पेशल कंसंट्रेशन रहता है, जो हमारा यूरिया रहता है, यूरिया का 32.5% कंसंट्रेशन रहता है और बाकी 67.5% डीआयोनाइज्ड वाटर रहता है। तो ये यूरिया का मिक्सचर रहता है। ये तो बात होगी हमारा DEF में मिक्सचर जो रहता है यूरिया और आयोनाइज्ड वाटर का रहता है। ये हमारा जो कंज्यूम होता है, ये DEF यूज़ होता है वो SCR सिस्टम में, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन में, जो हमारे जो नॉक्स के एमिशन है उनको कंट्रोल करता है, जो डीजल इंजन में प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि जो हमारे डीजल इंजन से एमिशन नॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कंट्रोल कैसे करें। यही हमारे BS6 का टारगेट था, यही गवर्नमेंट का टारगेट था कि कैसे भी हम डीजल इंजन से होने वाले एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करें। तो यही हमारे SCR सिस्टम ने किया है। और SCR टेक्नोलॉजी ऑलरेडी BS6 गाड़ी, चाहे वो आपकी छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ियाँ हों, सारी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इस क्लिप के थ्रू अब थोड़ा सा हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा यूरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से स्प्रे किया जाता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल ना जाके थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये आप पोर्शन जो देख रहे हैं ये हमारा इंजन है। हमारा इंजन, जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि हमारे जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट यानी कि साइलेंसर, हमारे साइलेंसर से धुआं जाना स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हमारा ये धुआं आगे की तरफ बढ़ता है, तो जैसे ही दोस्तों हमारा इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होने के बाद हमारा इंजन यहाँ तक मान लीजिए, हमारा इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है, ये हमारा साइलेंसर है। साइलेंसर में जैसे ही हमारा धुआं जाना स्टार्ट होता है उसको हम एग्जॉस्ट गैसेस बोलते हैं, जो हमारे धुआं प्रोड्यूस होता है। अब उस धुएं में हमें नहीं दिख रहा कितने हार्मफुल नॉक्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो जनरेट हो रहे हैं वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए और हमारी खुद के लिए इतने हार्मफुल हैं कि हमारी लाइफ को डे बाई डे कम करते जा रहे हैं। उसी गैसेस को, जो नॉक्स गैसेस हैं जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, उन्हीं का ट्रीटमेंट करने के लिए ये कंप्लीट एक यूनिट लगाया गया है, जिसको हम EATS बोलते हैं, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बोलते हैं, EGT बोल लेते हैं, एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट यूनिट बोल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा सा हम इसकी वर्किंग को समझेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं। तो सबसे पहला, साइलेंसर की तरफ से जब आप बढ़ेंगे तो आपको पहले मिलेगा T1 टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ मिलेगा, जो टेम्परेचर मॉनिटर करेगा कि एग्जॉस्ट से जो गैसेस आ रही हैं उसका टेम्परेचर कितना है। उसके बाद जो पार्ट आपको ये मिलेगा, इसको बोलते हैं DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। मैं इनको आपकी इन पार्ट्स की वर्किंग भी बता दूंगा किस तरीके से काम करते हैं। पहले आप समझ लें कि क्या क्या लगा हुआ। DOC से आगे बढ़ेंगे तो ये लगा हुआ है DPF, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, और इसके बीच में आगे पीछे आप देखेंगे T2 और T3, ये दो टेम्परेचर सेंसर हैं, और इसी DPF के ऊपर DPF सेंसर लगा हुआ है, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर, यानी कि ये इस फिल्टर की कैपेसिटी को जज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए लगाया गया कि ये हमारा फ़िल्टर ओके कंडीशन में है नहीं है। ये दोनों तरफ आपको, एक इसके स्टार्टिंग में एक इसके एंड में, दोनों तरफ आपको पाइप लगे हुए मिल जाएंगे इसमें, जब आप EGT यूनिट को देखेंगे। उसके बाद आपका ये आता है मिक्सर, यहाँ पे आपकी यूरिया को स्प्रे कराया जाता है। यहीं इसके बाद हमारी SCR टेक्नोलॉजी, ये SCR और ASC पोर्शन ये है। तो यहाँ से यूरिया स्प्रे कराया जाता है और इसके दोनों तरफ ये टेम्परेचर सेंसर आप ये देख रहे हैं, ये टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए लगा हुआ है
कि कितने टेम्परेचर पे यूरिया का स्प्रे करना है जो हमारा SCR सिस्टम काम करेगा। उसके बाद SCR में ये हो गया, और उसके बाद ASC सिस्टम, इसमें 2 पार्ट हैं, SCR और ASC। उसके बाद आप ये देखेंगे लास्ट में एक सेंसर फील्ड लगा हुआ है, T5 सेंसर, ये भी टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। और उसके बाद आप 2 सेंसर जो मेन हैं ये देख पा रहे होंगे, N1 और N2, ये नॉक्स सेंसर हैं। ये भी इस हमारे पूरे कंप्लीट यूनिट को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं। N1 में हमारा जो नॉक्स इंजन से प्रोड्यूस हुए वो मॉनिटर करेगा, ECU को बताएगा, उसके हिसाब से ECU इसका ट्रीटमेंट करेगा। और N2 में जो हमारा कंप्लीट EGT यूनिट ने काम किया, कितने नॉक्स ट्रीटमेंट किए, जितने हमारी लिमिट है जो हमारे सेट किए गए हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, उसको मीट किया कि नहीं किया। अगर उस हमारे स्टैंडर्ड को मीट किया तो गाड़ी ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया जो इसमें कैलिब्रेशन किया गया है, तो ये हमारा नॉक्स सेंसर 2 एरर कोड जनरेट करेगा, SCR फॉल्ट कोड दिखाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक इसका प्रोसेसिंग इस तरीके से है। थोड़ा सा अब मैं बता देता हूँ कि हमारा कौन सा पोर्शन किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए लगाएगा। DOC जो सबसे पहला पोर्शन आप देखेंगे जब साइलेंसर की तरफ से, तो ये DOC है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। इसमें हमारे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स जिनको बोलते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उनको हमारे हाइड्रोकार्बन को H2O यानी वाटर में बदला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नॉक्स जिनको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, उनको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। और इसमें बदलने के लिए हमारा इसमें अंदर आप देखेंगे तो एक कैटलिस्ट लगा हुआ है DOC में। उस कैटलिस्ट में केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसके थ्रू इनको चेंज किया जाता है। हमारा दूसरा पोर्शन आ गया DPF। मेनली आपने जो सुना होगा हमारी BS6 गाड़ियों में रीजनरेशन हम बोलते हैं, रीजनरेशन हो रही है। उस रीजनरेशन में होता क्या है, जो ऑटोमेटिक रीजनरेशन होती है, एक ड्राइवर को बटन भी दिया जाता है अंदर केबिन में कि आप इससे रीजनरेशन कर सकते हैं। तो वो रीजनरेशन इसी पार्ट के लिए कराया जाता है, जो डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर है। मेनली जो हमारा इंजन जब स्टार्ट होता है, जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल, जो मोटे मोटे अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल होते हैं जो नहीं जल पाते हैं, वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं आके। जब इसमें ट्रैप हो जाते हैं तो अब ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर जो कैलिब्रेशन में सेट किया हुआ है उस हिसाब से हमारी गाड़ी चलेगी। तो वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन के अंदर इसमें से हमारे अनबर्न्ड पार्टिकल हैं वो कम्प्लीटली बर्न्ड होकर साइलेंसर से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं होता है, मान लीजिए उस टेम्परेचर तक गाड़ी नहीं पहुंची या ड्राइवर ने गाड़ी उससे पहले बंद कर दी, तो उसके लिए हमें दूसरे रीजनरेशन प्रोसेस जो हमारे सिस्टम के थ्रू होते हैं, या एक हम स्टैंड करके गाड़ी को साइड में जो रीजनरेशन करते हैं, तो वो बेसिकली इसी पार्ट के लिए रीजनरेशन हमारा प्रोसेस पूरा होता है। उसके बाद आते हैं, ये तीसरा पोर्शन है, ये 3 पोर्शन तीसरे पोर्शन पे आ गए। इसको बोलते हैं DEF मिक्सचर पोर्शन, यानी कि यहाँ पे हमारा नोज़ल लगा रहता है यूरिया का, जो यूरिया को स्प्रे करेगा, और यहाँ पे हमारा टरबाइन टाइप का लगा रहता है जो मिक्स करके यूरिया को मिक्स करके नॉक्स का ट्रीटमेंट करेगा। यहाँ पर नॉक्स का ट्रीटमेंट करेगा तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलेगा, जो हमारा SCR में जाके ये कन्वर्ट होगा। तो ये नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट करेगा, ये अमोनिया के फॉर्म में आके इसमें, और हमारा इसमें कैटलिस्ट जो SCR में यूज़ हो रहा है उसमें ये नाइट्रोजन और वाटर के रूप में इसको कन्वर्ट कर देगा। और एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया जो बचेगा इसके बाद जो ट्रीटमेंट इसमें नहीं हो पाएगा, वो हमारा ASC अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट में आके उसका ट्रीटमेंट करेगा। और ये हमारा साइलेंसर से बाहर बिल्कुल प्योर और फ्रेश, जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं होगी, जो नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी 78% है, तो उसमें हमारा जो नाइट्रोजन निकलेगी और H2O वाटर निकलेगा, वाटर वेपर के फॉर्म में आएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल कतई कैसे भी नहीं है। तो ये एक बेसिकली इसका हमारा पूरा ये प्रोसेस था जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।